हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। पेस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज अपन पढ़ेंगे पद परिचय में अगला टॉपिक, पद परिचय। पद परिचय में अपन ने कल वाली क्लास में पढ़ा था विकारी शब्द, और विकारी शब्द में अपन ने पहला पढ़ा था संज्ञा, और संज्ञा में अपन ने व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक दोनों संज्ञा पढ़ ली। अब रहेगा इस संज्ञा में तीसरी संज्ञा रहेगी, वो रहेगी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब देखो, भाववाचक संज्ञा विशेष भाव ही रहेगा। क्या रहेगा इसमें? भाव। व्यक्तिवाचक में नाम, जातिवाचक में जाति, और भाववाचक में रहेगा भाव। अब देखो इसकी परिभाषा। अब देखो परिभाषा में रहेगा वह शब्द। ये तो मैंने सभी परिभाषा पढ़ा कि वह शब्द या फिर वह संज्ञा शब्द, वह शब्द जो किसी, अब देखो, वह शब्द जो किसी गुण, दशा, भाव, अद्वैत अपन पढ़ा था पहले, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, और दिया रहे गुण, दशा, भाव, व्यापार, आदि का बोध आदि का बोध कराने वाले। उसमें ये रूप लगे, गुण, दशा, भाव, व्यापार। और पूर्व में अपन पढ़ा था व्यक्ति, वस्तु, स्थान, और इसमें रहेगा गुण, दशा, भाव, व्यापार, आदि का बोध कराने वाले, आदि का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों, बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये होती है इसकी परिभाषा। वे शब्द या फिर वे संज्ञा शब्द जो किसी गुण, दशा, भाव, व्यापार आदि का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिसमें गुण का बोध होता है, या फिर दशा का बोध होता है, या भाव का बोध होता है, या व्यापार आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब इसमें भाव विशेष ले लो। क्या लेना है इसमें आपको? भाव ही लेना है। जैसे सर्दी, गर्मी, ईर्ष्या। अब देखो ये भाव आ रहा है ईर्ष्या। ईर्ष्या क्या रहेगा इसमें? भाव रहेगा। एक प्रेम। अब देखो दो शब्दों से किसी पहचान है, ईर्ष्या और प्रेम दोनों भाव रहेगा। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो भाव में रहेंगे, ईर्ष्या हो, प्रेम हो, बुराई हो, ये क्या है? भाव। तो वे शब्द जो किसी गुण, दशा, व्यापार आदि का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द होते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सर्दी, गर्मी, ईर्ष्या, प्रेम, बुराई, ऐसे शब्द जो किसका बोध करवाते हैं? भाव का बोध करवाते हैं।
और ध्यान रखना, भाववाचक एक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती है जो विकारी और अविकारी दोनों शब्दों से बनती है। विकारी शब्दों से भी बनती है और अविकारी शब्दों से बनती है। अब अपन ने पहले पढ़ा था, द्रव्यवाचक पढ़ा था, समवायवाचक पढ़ा था, उसी में दशा और भाव बोध हो रहा है, परंतु उसमें अधिकांश कुछ एक ऐसे शब्द होते हैं जिसमें जाति का भी बोध हो रहा है और समय का भी बोध हो रहा है और पदार्थ द्रव्य पदार्थ रहते हैं, जैसे गुड़ है, लोहा है, पीतल है, चांदी है, यानी जो ठोस अवस्था में होता है फिर बाद में द्रव्य बर्तन होता है, द्रव्य में रहेगा। लोहा गर्म करने पर द्रव्य बर्तन होता है, पीतल द्रव्य बर्तन होता है, ऐसे शब्द द्रव्यवाचक में और समयवाचक में समय का बोध करवा रहे हैं, परंतु यह भाववाचक अंदर आदि अर्थ क्या रहेंगे, भाव। अब देखो भाववाचक संज्ञा होती है, मैंने पहले बताया था अभी पूर्व वाले क्लास में कि भाववाचक संज्ञा विकारी और अविकारी दोनों शब्दों से बनती है और जोड़ा क्या जाता है, आदिवासी शब्दों में प्रत्यय जोड़ा जाता है। अब भाववाचक संज्ञा किन किन से बनती है, विकारी शब्दों से भी बनती है और अविकारी शब्दों से बनती है। अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं विकारी, विकारी में पढ़ रहे हैं कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा होती है ना पहले क्रम, अपन संज्ञा के लिए फिर लिख देता हूं यहाँ पर विकारी और अविकारी, एक ही से अपन भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। यहाँ पर लिख देता हूं विकारी, चल ऊपर लिख देता हूं विकारी शब्द, विकारी शब्द, और इधर लिख देता हूं अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। अब अपन इन दोनों का से निर्माण करेंगे भाववाचक संज्ञा। अविकारी में अपन संज्ञा सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण, चार हो गए। कितने हो गए, चार। अविकार रहेगा एक, अव्यय क्या रहेगा, अव्यय। अब देखो अपन संज्ञा अविकार शब्द और पटी संज्ञा रहे भाववाचक संज्ञा, तो संज्ञा से अपन को भाववाचक संज्ञा बनानी, तो संज्ञा अपन ने पढ़ी तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो अब पढ़ रहे अपन भाववाचक। अब भाववाचक संज्ञा भी एक विकारी शब्द से बनती है, वो भी संज्ञा शब्द से बनेगी भाववाचक संज्ञा। तो इसमें ध्यान रखना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा नहीं बनती है। अधिकांश जो भाववाचक संज्ञा बनती है वो जातिवाचक से बनती है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का वर्णन, ये रहेगा पहला बिंदु। अब संज्ञा से बना रहे भाववाचक संज्ञा, और संज्ञा में कौन सी, जातिवाचक। विशेष ध्यान रखना कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनती है, और मैंने बताया आपको कि दोनों रूप में प्रत्यय जुड़ता है। क्या जुड़ता है, प्रत्यय। मूल शब्द तो रहेगा जातिवाचक, जोड़ा क्या जाता है इसमें, प्रत्यय। अब अपन जातिवाचक का शब्द ले लो, जैसे छात्र, बालक, पशु, छात्र विशेष नाम नहीं आ रहा, जाति का बोध हो रहा। बालक, बालक विशेष नाम नहीं आ रहा, जाति का बोध हो रहा। पशु, पशु विशेष का नाम नहीं आ रहा, जाति का बोध हो रहा। गुरु, अब गुरु में नाम नहीं आ रहा, संपूर्ण गुरु जाति का बोध हो रहा है, तो संपूर्ण शब्द जातिवाचक में आ रहा है। अब इसमें प्रत्यय जोड़ दे, छात्र, पन, पन प्रत्यय जोड़ा, भाववाचक संज्ञा बन गई। बालक पर भाववाचक संज्ञा बन गई। पशुता या फिर पशुत्व है। अब त्वे, ता, पन, पन जोड़ा प्रत्यय, कौन सी संज्ञा बन गई, भाववाचक। जैसे कोई बच्चा होता है,
या पशु होता है, पशु में ता प्रत्यय जोड़ पशुता, तो पशुता उसका क्या है? भाव है। पशुत्व भाव है। गुरु गुरुत्व है, तो प्रत्यय जोड़ा भाववाचक संज्ञा। गौरव रव प्रत्यय जोड़ा भाववाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा के अंदर प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे शब्द दिए गए, मूलतः शब्द जातिवाचक है और प्रत्यय जोड़ने पर कौन सी संज्ञा बन जाती है? भाववाचक संज्ञा बनती है। तो ये विशेष ध्यान रखना आपको कि जातिवाचक संज्ञा से कौन सी संज्ञा बनती है? भाववाचक संज्ञा बनती है, व्यक्तिवाचक से भाववाचक नहीं बनती। तो हो गया, 5 प्रकार से निर्माण हो रहा है। तो जिनमें अपन संज्ञा ले ली, संज्ञा से अपन भाववाचक बना ली और बनी किसे? जातिवाचक से। अब देखो इसमें दूसरा हो गया। दूसरा क्या रहेंगे? सर्वनाम। दूसरा क्या रहेगा? सर्वनाम शब्द। अब सर्वनाम है, चाहे कोई सा भी सर्वनाम हो, अगर उसमें प्रत्यय जोड़ कौन सी बनती है? भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का बनना। दूसरा ले रहे अपना सर्वनाम। अब इसमें मूलतः रहेंगे सर्वनाम शब्द, जैसे अपना सर्वनाम शब्द है। अहम, अपना सर्वनाम शब्द है। निज सर्वनाम शब्द है। अब देखो अपना, अपनापन, अपनत्व, त्वेना सॉरी पन, दो प्रत्यार। अपना सर्वनाम शब्द, अपनापन भाववाचक संज्ञा, अपनत्व भाववाचक संज्ञा, निज निजत्व निजता, त्वे और ता प्रत्यय दोनों प्रत्यय जोड़े गए तो मूल कौन सा शब्द? सर्वनाम शब्द। प्रत्यय जोड़ा गया पर त्वे भाववाचक संज्ञा, त्वे ता प्रत्यय जोड़ा गया कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। तो सर्वनाम शब्दों के अंदर प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनती है? भाववाचक संज्ञा बनती है। फिर आता है क्रिया से भाववाचक संज्ञा का बनना। क्रिया से भाववाचक संज्ञा का बनना। अब इसमें आपको विशेष ध्यान रखना। किसमें? क्रिया में। अब क्रिया में क्या रहेगा कि क्रिया के अंदर ध्यान रखना कि अधिकांश क्रिया होती है ना, मैं इधर बताता हूं कि क्रिया होती है, क्रिया को संस्कृत में कहते हैं धातु रूप। क्या रहेगा? धातु रूप रहेगा। और इसी धातु रूप में अपन जोड़ते हैं ना प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ना प्रत्यय जोड़ने पर हिंदी में बनती है क्रिया। कौन सा प्रत्यय? ना प्रत्यय जोड़ने पर हिंदी में क्या बनेगी? क्रिया बनती है। अब अपन यहां पर क्रिया ही पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या करना है कि भाववाचक संज्ञा बनाते समय जोड़ा जाता है प्रत्यय, और वैसे क्रिया शब्द में अधिकांश क्या रहेगा? ना प्रत्यय रहेगा। अब इस स्थिति में भाववाचक संज्ञा क्रिया से बनाने पर, क्रिया से जब भी अपन भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो अधिकांश इस ना प्रत्यय को हटाया जाता है। अपन ने संज्ञा में नहीं हटाया, जोड़ा है दूसरा प्रत्यय, भाववाचक बन गई। सर्वनाम में प्रत्यय जोड़ा, भाववाचक बन गई। क्रिया के अंदर अब कुछ भी नहीं करना है कि इसको हटाना फिर दूसरे प्रत्यय जोड़ना। जैसे देखो चल धातु रूप है, ना प्रत्यय जोड़ना चलना हो गया। अब चलना यहां पर क्रिया शब्द है। अब इसमें आगे प्रत्यय जोड़ दो, चलना ही चलाए भाववाचक संज्ञा। पढ़ धातु रूप, ना प्रत्यय जोड़ने पर पढ़ना क्रिया। पढ़ाई, पढ़ाई कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। दौड़,
आई प्रत्यय जोड़ दो, दौड़ाई, हो गया। अब देखो, सॉरी दौड़ना, ना प्रत्यय आ रहा है, तो क्रिया में विशेष ध्यान रखना है कि इस ना प्रत्यय को आपको हटाना है। ना प्रत्यय हटा करके फिर दूसरा प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनती है, भाववाचक संज्ञा बनती है। तो अपने संज्ञा से भाववाचक बनाई, कौन संज्ञा से, जातिवाचक से, सर्वनाम से भाववाचक बनाई, क्रिया से भाववाचक बनाई। तो इसका विशेष ध्यान रखना क्रिया का आपको, कि क्रिया से जब भी भाववाचक बनती है तो अर्याते ना प्रत्यय हटता है, हटाने पर दूसरा प्रत्यय, जोड़ने पर एक कौन सी बनती है, भाववाचक। बाकी किसी में आपको कोई प्रत्यय नहीं हटाना होता है, बाकी जो भी रहेंगे, जैसे अपन अव्यय पढ़ेंगे या फिर विशेषण पढ़ेंगे ना, उसमें आपको हटाना कुछ भी नहीं है, हटाना आपको क्रिया में रहेगा। अब अगला देखो, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का बनना, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का बनना, तो कौन सा रहेगा इसमें, चौथा। अंतिम पढ़ रहे विकार शब्द, विकार शब्दों को अंतिम से तो भाववाचक बना ली, और अंतिम रहेगा विशेषण। अब विशेषण शब्द रहेंगे, अब विशेषण शब्द में आप प्रत्यय जोड़ना, कुछ ऐसे विशेषण शब्द ले रहे हैं जिनके में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक बनते हैं, सभी से नहीं बनते। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें प्रत्यय जोड़ने पर क्या बन जाती है, भाववाचक बन जाती है। जैसे अच्छा, विशेषण बुरा, विशेषण भला, विशेषण खट्टा, मीठा, और सभी विशेषण शब्द। अच्छा, अच्छाई, आय प्रत्यय, बुराई, आय प्रत्यय, भलाई, आय प्रत्यय, खट्टापन, पन प्रत्यय आ रहा है, मीठा, मिठाई, या फिर मीठापन, मीठापन, पन प्रत्यय आ रहा है, आय 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 प्रत्यय आ रहा है। तो सभी के सभी ये है विशेषण शब्द। विशेषण शब्दों के अंदर अपन ने जोड़ा क्या, प्रत्यय, बन गए का भाववाचक। तो विशेषण शब्द होते हैं, विशेषण शब्दों के अंदर प्रत्यय जोड़ने पर भी क्या बनती है, भाववाचक संज्ञा बनती है। तो भाववाचक संज्ञा निर्माण 5 प्रकार से होता है, जिनमें से 4 तो रहेंगे विकारी, जिन्होंने अभी अपन ने इनका निर्माण किया है। विकार शब्द में संज्ञा से किया है, सर्वनाम से किया, क्रिया से किया, विशेषण से किया। तो इतना ही ध्यान रखना थोड़ा सा क्रिया में, कि क्रिया के अंदर आपको ना प्रत्यय हटाना है, फिर भाववाचक बनती है, परंतु बाकी किसी के अंदर आपको कुछ भी नहीं हटाना है, दूसरा प्रत्यय छोड़ने पर भाववाचक संज्ञा। क्यों, यहाँ पर एक भाव का बोध हो रहा है, किनका बोध हो रहा है, भाव का बोध हो रहा है। जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, जैसे बूढ़ा, बूढ़ा एक जाति का बोध हो रहा है, बूढ़ापन, बूढ़ापन, वो कौन सी रहेगी, भाववाचक रहेगी। तो भाववाचक संज्ञा के अंदर आपको प्रत्यय जुड़ता है और इनका निर्माण होता है। अब रहेगा अविकारी शब्द, अव्यय, अविकारी शब्द अव्यय रहेंगे। तो 4 से अपन कर लिए, अब अपन लेंगे 5वां, अंतिम में रहेगा अव्यय। अंतिम में क्या रहेगा, अव्यय। अब अव्यय में वो शब्द होते हैं जिनका रूप, लिंग, वचन, काल के अनुरूप परिवर्तित नहीं होते, यह स्थिति होती है, क्या कहलाता है, अव्यय। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई ने, क्या कहलाता है, अव्यय कहलाता है। अब अव्यय कुछ शब्द होते हैं जैसे अव्यय, कार प्रत्यय जोड़ दो, अहंकार, अहंकार क्या रहेगा, अव्यय शब्द रहेगा। तो कुछ ऐसे अव्यय शब्द होते हैं जिनमें प्रत्यय जोड़ने पर कौन सी संज्ञा बनती है, भाववाचक संज्ञा बनती है। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है, विकारी शब्दों से और अविकारी शब्दों से क्या बनती है, भाववाचक संज्ञा बनती है। अब पहला हो गया संज्ञा, अब दूसरा देखो, सर्वनाम।
संज्ञा के बाद क्या रहेगा? दूसरा विकार शब्द रहेगा सर्वनाम। सर्वनाम। अब सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, यानी सर्वनाम होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अब देखो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या रहेगा? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सभी का नाम। सभी का नाम, ये अब देखो यही से पहचान हो रही, सर्व प्लस नाम, दो शब्दों से मिलकर बना। सर्व का अर्थ होता है सभी और नाम का अर्थ रहेगा नाम, यानी जिसमें सभी का नाम क्या कहलाता है? सर्वनाम। और ये ध्यान नहीं से कभी कभार पूछ लिया जाए कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सभी का नाम। सर्व यानी सभी, नाम का होता है नाम। अब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्या आवश्यकता रहेगी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने? क्यों सर्वनाम होता है? सर्वनाम कहते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों, को सर्वनाम कहते हैं। होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी कोई संज्ञा शब्द होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। अब सर्वनाम शब्दों की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब इसमें सर्वनाम शब्द होते हैं, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों को प्रयुक्त किया जाता है, तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों को प्रयुक्त क्यों किया जाता है? क्या आवश्यकता पड़ी सर्वनाम शब्दों की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करने की? अब इसमें कारण क्या है? इसमें पहला कारण रहेगा कि वाक्य में वाक्य को छोटा रूप बनाने व स्पष्टता लाने के लिए अब देखो, वाक्य को छोटा रूप बनाने के लिए और स्पष्टता लाने के लिए किनका प्रयोग होता है? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, या फिर संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए। अब देखो, वाक्य को छोटा रूप बनाने के लिए या फिर वाक्य में स्पष्टता लाने के लिए और संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए किनका प्रयोग होता है? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। यानी बार बार संज्ञा शब्दों को न लिख करके उनके स्थान पर किनका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण संज्ञा शब्दों की जो पुनरावृत्ति होती है, इस पुनरावृत्ति से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। और वाक्य को छोटा रूप बनाने के लिए, क्योंकि जब अपन बार बार संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति करते हैं तब वाक्य का रूप होता है वो बड़ा हो जाता है, परंतु संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति करने पर वाक्य बड़ा हो जाता है। और संज्ञा शब्दों के स्थान पर जब अपन सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं तो वाक्य में क्या आते हैं? संक्षिप्त आते हैं, वाक्य छोटा हो जाता है। तो वाक्य को छोटा रूप बनाने के लिए, स्पष्टता लाने के लिए और संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए इनका प्रयोग होता है? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूं, देखो
राम विद्यालय जाता है, वह वहां पर अध्ययन करता है। अब देखो इस वाक्य, राम संज्ञा शब्द, विशेष का नाम आ रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम, विद्यालय ये भी संज्ञा शब्द है और जातिवाचक, दोनों संज्ञा शब्द आ रहा है, राम भी संज्ञा शब्द, विद्यालय भी संज्ञा शब्द, और ये तो रहेगा व्यक्तिवाचक और ये रहेगा जातिवाचक। विद्यालय जातिवाचक संज्ञा, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब वह शब्द आ रहा है राम के लिए, वहां शब्द आ रहा है विद्यालय के लिए, तो वह शब्द का प्रयोग तो राम संज्ञा के स्थान पर, वहां शब्द का प्रयोग विद्यालय के स्थान पर, विद्यालय के स्थान पर, तो ये दोनों रहेंगे, दोनों के दोनों सर्वनाम शब्द, दोनों क्या है सर्वनाम शब्द है। वह वहां दोनों सर्वनाम शब्द, एक तो हो रहा राम संज्ञा के स्थान पर वह, और वहां हो रहा विद्यालय संज्ञा के स्थान पर, तो दोनों सर्वनाम शब्द दोनों संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त हुए। अब क्यों, अब वापस वह के स्थान पर राम लिखते, वहां के स्थान पर विद्यालय लिखते, तो वाक्य का रूप क्या हो जाता, बड़ा हो जाता। तो वाक्य में संक्षिप्तता लाने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। फिर बाद में आ रहा है कि वाक्य में स्पष्टता लाने के लिए भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है, और संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए अपन यहां पर बच रहे हैं कि वह वहां दोनों सर्वनाम शब्द ला रहे हैं। अब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने पर इन दो शब्दों की पुनरावृत्ति से बचा जा सकता है। क्यों, वह राम वहां विद्यालय, तो इन दोनों सर्वनाम शब्दों के द्वारा इन संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचा गया है। तो इन दोनों संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचा गया है। किन शब्दों को लगा जोड़ने पर, सर्वनाम शब्दों को, तो सर्वनाम शब्द के द्वारा संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचा जा सकता है। वाक्य में संक्षिप्तता लाई जा सकती है, और इनके अलावा वाक्य में स्पष्टता सर्वनाम शब्दों से आती है। तो ये होता है सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, और सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। तो किया जाता है तो क्यों किया जाता है, और क्यों का भी यहाँ पर स्पष्ट रूप दिखाई दे रहा है कि एक तो संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचा जा रहा है, दूसरा वाक्य में संक्षिप्तता आ जाती है, लाई जा सकती है, और तीसरा रहेगा कि वाक्य में स्पष्टता आती है। तो ये रहेंगे इसमें सर्वनाम का प्रयोग क्यों होता है, किन के स्थान पर होता है, और स्थान पर किया जाता है तो क्यों किया जाता है, ये कारण है। अब आता है इसमें सर्वनाम के भेद। अब सर्वनाम होते हैं वो सर्वनाम 6 होते हैं, और वैसे कुल सर्वनाम शब्द 7 कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब शाब्दिक अर्थ हो गए, सभी का नाम से लिया जाता है। अब इसमें देखो सर्वनाम पहला रहेगा पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है, अब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर इसमें इसके भेद भी होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रथम पुरुषवाचक, या फिर उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। इसमें रहेगा उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा रहेगा मध्यम पुरुषवाचक, तीसरा रहेगा अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। ये होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। अब उत्तम पुरुषवाचक होता है, उत्तम पुरुषवाचक में रहेगा
वे सर्वनाम शब्द, इसमें परिभाषा रहेगी कि वे सर्वनाम शब्द जो श्रोता, वक्ता या फिर किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है, यानी इसमें रहेंगे श्रोता, वक्ता या फिर अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर जिनका प्रयोग होता है पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में श्रोता, वक्ता या अन्य किसी के लिए होता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो उत्तम पुरुषवाचक में हमेशा ध्यान रखना ये होता है वक्ता के लिए, यानी वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है। वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला, बोलने वाला, यानी वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग मैं मेरे लिए कर रहा या फिर आप अपने लिए कर रहे हो, वो किस में रहेगा? उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुषवाचक में रहेगा। इसमें क्या रहेगा? वक्ता, वक्ता कहते हैं बोलने वाले। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग श्रोता के लिए होता है, श्रोता का अर्थ तो होगा सुनने वाला, कौन रहेगा? सुनने वाला, यानी वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, नहीं मैं मेरे लिए कर रहा हूं या आप अपने लिए कर रहे हो, वो तो रहेगा प्रथम पुरुषवाचक में। और मध्यम पुरुषवाचक में रहेगा वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग श्रोता यानी सुनने वाले के लिए होता है, यानी वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग मैं मेरे लिए कर रहा हूं तो उत्तम पुरुषवाचक हो। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग मैं मेरे लिए नहीं करके आपके लिए कर रहा हूं या फिर आप आपके लिए नहीं करके मेरे लिए कर रहे हो, वो किसमें रहेगा? मध्यम पुरुषवाचक में रहेगा। फिर आता अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक में जो सर्वनाम शब्द होते हैं श्रोता के लिए नहीं होते, वक्ता के लिए भी नहीं होते, अन्य किसी व्यक्ति और वस्तु के लिए किया जाता है, वो हमेशा किसमें रहेगा? अन्य पुरुषवाचक में रहेगा। तो ये होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, और इसमें 3 होते हैं: उत्तम वक्ता के लिए, मध्यम श्रोता के लिए, अन्य में रहेगा अन्य व्यक्ति और वस्तु के लिए। तो इसमें श्रोता के लिए भी नहीं होता है और वक्ता के लिए भी नहीं होता। जैसे मैं, मुझे, मेरा, हम सब, सब लोग, ये किसमें रहेगा? उत्तम पुरुषवाचक में रहेगा। तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आपका, अपना, किसमें रहेगा? मध्यम पुरुषवाचक में रहेगा। अन्य पुरुषवाचक में रहेगा जैसे ये, वे सब, ऐसे शब्द रहेंगे, वो किसमें रहेगा? अन्य पुरुषवाचक में। जो श्रोता के लिए भी नहीं आ रहा है और वक्ता के लिए भी नहीं आ रहा हो, वो अन्य पुरुषवाचक में रहेगा। ये था आपकी विकल्प शब्द में सर्वनाम। अब अपन आगे कल सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे, पुरुषवाचक, और कितने भेद होते हैं इसमें? व्यक्तिवाचक, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक, ये होते हैं सर्वनाम। तो कुल सर्वनाम होते हैं वो 5 होते हैं, जिनमें पहला रहेगा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा रहेगा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा रहेगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा रहेगा प्रश्नवाचक सर्वनाम और पांचवा रहेगा संबंधवाचक सर्वनाम, और एक रहेगा छठा निजवाचक सर्वनाम। तो ये होते हैं 6 सर्वनाम, और सर्वनाम शब्द होते हैं 7। तो कल पढ़ेंगे अपन सर्वनाम का पद परिचय में सर्वनाम, और कल से वापिस इसको पुरुषवाचक से उनके भेद पढ़ेंगे 6। तो एक बार पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, ये रहेंगे कुल 6 सर्वनाम।